अब बात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर है, जिसमें कुछ दिनों में दरार दिखाई पड़ी थी। लेकिन जो महाराष्ट्र चुनाव का असर था, उसकी वजह से यूपी में गठबंधन में दरार दिखाई पड़ी थी। कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद से यूपी में सपा के कुछ नेता अचानक से कांग्रेस पर हमलावर हो गए थे, जिसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती को लेकर उनकी ही पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे थे। सपा नेता आईपी सिंह का ट्वीट राहुल गांधी को असफल बता रहा था, तो बहुत सारे कांग्रेस के नेता आईपी सिंह के ऊपर संघ का ठप्पा लगा रहे थे। सपा नेताओं ने इसी बीच बहाने से ममता बनर्जी का नाम इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने के लिए, संयोजक बनने के लिए आगे चला दिया। वैसे यूपी में कांग्रेस और सपा मिलकर लोकसभा की 43 सीटें जीत चुकी हैं। हौसला बढ़ा है, गठबंधन भी आराम से चल रहा है। लेकिन ये सबको पता है कि 2027 जब आएगा तो सीटों का बंटवारा ऐसा फंसाएगा पेच कि ये गठबंधन टिक नहीं पाएगा। ये गठबंधन टिकना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दोस्ती को लेकर एक संशय सा पैदा हो रहा है। माना जा रहा है कि 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस अब आगे कम से कम 150 विधानसभा सीटों की डिमांड करेगी, जिसे पूरा कर पाना अखिलेश यादव के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ यह बात यह भी याद रखनी होगी कि जो भी विधानसभा का चुनाव के समीकरण और माहौल को जानता है, उसमें उसको इस बात का एहसास है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक नहीं है। मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में वो सिर्फ अखिलेश यादव के साथ जाता है, क्योंकि ये लोकसभा नहीं है। लोकसभा में ये उम्मीद थी कि कांग्रेस केंद्र में भाजपा को हरा सकती है, इसलिए मुसलमानों ने भरपूर उसका साथ दिया। लेकिन उस भ्रम में ना रहा जाए, वहां से कांग्रेस को बाहर निकलना होगा, क्योंकि यूपी में उनके पास सिर्फ 2 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के भीतर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव को बिना किसी गठबंधन के अकेले दम पर लड़ना चाहिए, इससे सपा ज़्यादा फायदे में रहेगी। तो दरार कब आती है? जब आप किसी के वोट बैंक पर नज़र रखें, जब आप किसी से ज़्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश करें और जहां पर आपकी बारी आवे वहां पर आप उसे वो चीज़ ना दें। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कांग्रेस का साथ छूटा तो अखिलेश के लिए नए अवसर और खुलेंगे, और उसमें सबसे बड़ा अवसर चंद्रशेखर आज़ाद होंगे, जो एक तीर से 2 निशाना साधा जाएगा, जिसमें मायावती के वोट बैंक के साथ साथ जयंत चौधरी को भी एक बार जवाब देने का उनको बेहतर मौका और अवसर मिलेगा।